हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री का जो आज पेपर है, जो आप लोग का 7th पेपर है। ठीक है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसका कोड आप लोग देख सकते हैं, AHD 111 है। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का ये पेपर आप लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे जैसे कि 2024 का भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किया गया था, 2025 का भी अब किया जा रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इसमें हम लोग सीधे बात करते हैं कि जो 2025 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, और इस पेपर को आप लोग अगर हल करके जाते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है उसमें रिस्पॉन्स। अगले ये जो आने वाला पेपर आप लोग का होगा। ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से जाएंगे तो इसका लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग पेपर को और डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप लोग को 2024 का भी पेपर मिल जाएगा, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास जो नोट्स होता है सेमेस्टर का, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कुछ नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, 3 खंडों में पेपर को बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 खंडों में बांटा गया। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है सेक्शन ए में, इसमें आप लोग देखे होंगे कि 5 क्वेश्चन दिया रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, इसको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले की ओर चलते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड की तरफ चलेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जो देखिए है कि भेड़ और बकरी। भेड़ के बारे में आप लोग को पता ही हो कि भेड़ से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है। और बकरी के बारे में आप लोग को भी अच्छे से प्राप्त होता है। बकरी कहाँ पाली जाती है, किस लिए पाली जाती है, भेड़ कहाँ पाला जाता है, किस लिए पाला जाता है, उसका उपयोग क्या है, एडवांटेज क्या है, जो आपको इसमें आता होगा आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इसमें आप कुछ विशेष बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। वही हम लोग बात करते हैं चारे और दाने की तरफ। जैसे चारे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जो वही चारे जैसे कि पुआल हो गया, बरसीम हो गया, और कुछ क्रॉप होते हैं जिनका हम लोग मतलब काटने के बाद जो उसका उम, मतलब बचा हुआ भाग होता है उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। बरसीम होता ही है। और मेज का भी कुछ पार्ट होता है, आप लोग देखेंगे धान का भी कुछ पार्ट होता है, जो कि हम लोग निकालने के बाद, दाने निकालने के बाद उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को खिलाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप लोग इसमें ज्यादा मत लिखिएगा, कम से कम लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग ले सकते हैं इसमें सी वाला क्वेश्चन, हे और साइलेज क्या होता है। जैसे हे की बात करते हैं तो ये एक गीला कह सकते हैं, इसमें नमी कम से कम 20 से 25% या 30% आप लोग को नमी देखने को मिलती है। ठीक है। जिसे कि हम लोग एक लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कुछ दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए हम लोग इसको रख सकते हैं इसमें नमी परसेंटेज बना के, ताकि हम लोग एनिमल को चारे के रूप में हम लोग खिला सकते हैं। ठीक है। और वही साइलेज की हम लोग बात करते हैं, साइलेज में आप लोग देखेंगे 70 से 80% इसमें सूखा देखने को मिलता है। ठीक है। सॉरी, नमी देखने को मिलती है। और ये लंबे समय के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है, लंबे समय। जैसे कि आप लोग पुआल उवाल देखते हैं कि ये लंबे समय तक हम लोग इसको रख सकते हैं, ताकि इसको हम लोग ज्यादा दिन के लिए रखते हैं, ताकि हम लोग का भी जैसे सीजन बाई सीजन लोग रख लेते हैं भूसे को। ठीक है। कि ताकि अगले सीजन में भी काम कर जाएगा, तो इसको हम लोग लंबे समय के लिए रखते हैं, इसको हम लोग साइलेज करते हैं। वही हम लोग बात करते हैं डी क्वेश्चन देखते हैं, वृषण और अमाशय यानी कि टेस्टिकल एंड ओवेरी। टेस्टिकल एंड ओवेरी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जो वृषण होता है, ये आप लोग देखेंगे मेल में पाया जाता है। और ओवेरी की हम लोग बात करते हैं तो ये फीमेल में ही देखने को मिलता है, चाहे वो मेल हो चाहे सॉरी मतलब मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सब में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपातकालीन चारे यानी कि इमरजेंसी फॉडर। देखिए इमरजेंसी फॉडर वो होते हैं जिसको हम, जैसे कि कोई क्रॉप लगा देते हैं, उसका लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं कि 6 महीने का है। ठीक है। उसी 6 महीने के अंदर हम लोग कोई क्रॉप लगाएं, अभी 10 दिन हुआ चाहे 20 दिन या चाहे 1 महीने हुआ, 1 महीने के बाद क्या होता है कि वो जो कोई सूखा पड़ गया, चाहे हम लोग इरिगेशन नहीं कर पाए, या फिर कोई इंसेक्ट आ गया, चाहे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, मतलब किसी भी वजह से हम लोग का वो क्रॉप 6 महीने का था और 1 महीने में ही खराब हो गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो 5 महीने का जो समय बचा है उस 5 महीने वाला क्रॉप लगा देंगे, ताकि या फिर 5 महीने 4 महीने का जो जितना दिन बचा रहेगा उतने दिन वाला क्रॉप लगा देंगे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फॉडर करते हैं या फिर आपातकालीन चारे करते हैं। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि 6 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन में आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 5-5 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक है, और नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिया रहता है, 5 या 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन कटना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर को देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग पहले की दूसरे की बात कर लेते हैं, नवजात बछड़े का प्रबंधन एवं देखरेख करना है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट एंड केयर एवं न्यूली बॉर्न काल्वे, यानी कि नवजात बछड़े, आप लोग गांव से होंगे चाहे शहर से होंगे तो आप लोग को पता है कि अगर बच्चा दिया है बछड़ा, मतलब गाय अगर बच्चा दी है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। उस बछड़े को हम लोग देख रेख उसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि बच्चा है तो उसको हम लोग अच्छे से खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, और उसको ज्यादा धूप न लगे, ज्यादा ठंडी न लगे, और उसको साफ सफाई का भी ध्यान हम लोग देंगे। तो उसमें बहुत सारे सावधानियां हम लोगों को बरतनी पड़ती है और देखने पड़ती है। ठीक है, वही हो जाता है, उसको हम लोग देख रेख कैसे कर सकते हैं, और उसको खाने पीने का भी व्यवस्था हम लोग को अच्छे से करना होता है। इसी को हम लोग इसमें लिखना है। ठीक है, दूसरे आता है बी क्वेश्चन, डेयरी फार्म अभिलेखों का महत्व करना है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी फार्म रिकॉर्ड, जो डेयरी फार्म का रिकॉर्ड होता है, डेयरी फार्म रिकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक मतलब कॉपी बनाते हैं, एक डायरी बनाते हैं। ठीक है, तो उसको डायरी में आप लोग पूरा तो नहीं लिखते होंगे, कम से कम बातों अब कम से कम शब्दों में अपने बातों को लिखते होंगे। तो वही एक रिकॉर्ड तैयार होता है। उस रिकॉर्ड से हमको उसमें फायदा, मतलब इंपॉर्टेंस क्या देखना, जैसे कि हम लोग अगर हम लोग को कोई कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और वो ले जाके कहीं किसी डॉक्टर को दिखाना हो, चाहे अपने मालिक को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसमें हम लोग क्या करें, छोटी से छोटी चीज में ही बता देंगे उनको कि पूरा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म रिकॉर्ड। फॉर्म रिकॉर्ड इसीलिए तैयार किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। ठीक है, चाहे वो पशुपालन के लिए हो, चाहे पोल्ट्री फार्म के लिए हो, चाहे हम लोग डेयरी फार्म के लिए हो, कुछ भी के लिए हो। ठीक है, उसके बाद सी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, बेस्ट मेथड एआई शर्त, मतलब कृत्रिम गर्भाधान का सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियली तरीके से जो हम लोग कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उसको बेस्ट तरीका कौन सा होता है, उसके बारे में आप लोग को देखना है और लिखना है। डी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो गर्भवती और दुधारू गाय को देखभाल एवं प्रबंधन लिखना है। ठीक है, जैसे कि केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एंड मिल्क काउ, यानी कि जो गर्भवती एवं दुधारू गाय होती हैं उनको हम लोग कैसे उनका देख रेख करेंगे, उनका देखभाल कैसे करेंगे, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, उनको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि कोई गाय अगर प्रेग्नेंट है या फिर दुधारू गाय जो दूध देने वाली होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस पे हम लोग थोड़ा विशेष अच्छे से देखेंगे, ताकि आसपास कीटाणु न लगो, अच्छा भोजन दें, अच्छा उसको पानी दें, अच्छा पीने के लिए पानी दें, उसका वैक्सीनेशन समय समय से कराना चाहिए, अच्छा हम लोग खिलाएं, उसको साफ सफाई रखें, मतलब मेंटेन करके अच्छे ढंग से उसको मेंटेन करके रखना ही देखभाल कहलाता है। मतलब अच्छे से उसको देखभाल करते हैं एक बच्चे की तरह। बछिया और बैल में प्रबंधन, जैसे कि बछिया और बैल होते हैं। बछिया देखिए छोटा होता है, ठीक है, और बैल बड़ा होता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बछिए पे ध्यान देंगे और बछिया का देखभाल आप लोग करेंगे। अब इसका देखभाल क्यों करेंगे, इससे तो आप लोग को दूध मिलेगा नहीं, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सीमन के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर खेत में काम करवाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करने को देखने को मिलता है। ठीक है, वही एफ वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, दुग्ध होने वाली विधि को सिद्धांतों को लिखिए, यानी कि राइट द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मिल्किंग। जिसमें इसमें आप लोग को क्या करना है कि जो दूध देने का मेथड, जैसे अंगूठा द्वारा मतलब अंगूठा द्वारा भी दूध दुहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि पूरे हाथ का उपयोग करके भी दूध दुहा जाता है, कोई चुटकी का भी प्रयोग करके क्या नाम है कि मिल्किंग करता है। तो उसके प्रिंसिपल क्या है, मिल्किंग के प्रिंसिपल क्या होता है, उससे आप लोग को फायदा क्या होता है, उसके प्रिंसिपल मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है।
सी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन में आप लोग को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। सेक्शन सी में पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 400 शब्दों में देखने को मिलता है। तो चारागाह शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके उचित उपयोग के लिए विभिन्न प्रबंधन प्रथाओं की व्याख्या करें। अच्छे चारागाहों की विशेषताओं की व्याख्या करें। जैसे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोस्चर? Explain various management practice for its proper utilization. Also explain the characteristics of good posture. ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि जो चारागाह शब्द होता है, चारागाह शब्द होता है क्या? जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए मतलब हम लोग लाते हैं, या फिर एक जहाँ पे उसको खाने के लिए हम लोग लाते हैं। ठीक है, उसके उचित उपयोग करना है, उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करना है, उसकी विशेषताएं क्या होगी, सब कुछ इसमें आप लोग को लिख देना है। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं बी क्वेश्चन, स्वच्छ दूध उत्पादन क्या है? स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, करना पड़ता है? जैसे कि हम लोग को मिल्क जो स्वच्छ दूध, जाहिर सी बात है, आप लोग दूध को देखेंगे तो उसको आप लोग पाश्चुरीकरण करेंगे। दूध को धोने से पहले आप लोग बाल्टी को धुलेंगे, हाथ को धुलेंगे, थन को धुलेंगे, सब कुछ धुलना पड़ता है ना। तो उसी तरह स्वच्छ दूध का उत्पादन में हम लोग को क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? साफ कपड़े का उपयोग करेंगे, हाथ को साफ करेंगे। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं विशिष्ट एवं मिश्रित खेती के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन डेयरी बिजनेस एंड स्टेबलाइज एंड मिक्स्ड फार्मिंग? देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, और उसके बाद मिश्रित खेती और अंतर्गत डेयरी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ डेयरी डेयरी का भी पालन करते हैं, एनिमल पशु को भी पालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अब बिजनेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेयरी का उपयोग कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो व्यवसाय होते हैं उससे हम लोग क्या समझते हैं, क्या हम लोग को फायदा देखने को मिल सकता है? जैसे कोई हम लोग क्रॉप लगाते हैं, कोई क्रॉप लगा दिए, आंधी आई, चाहे कोई घटना हुआ, चाहे कोई इरिगेशन सही से नहीं हो पाया, चाहे कोई आपातकालीन वर्षा ही हो गई, चाहे कोई भूकंप आ गया, तो उससे हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग डेयरी का उपयोग करके हम लोग अपने जो लागत लगी है उसका भरपाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सुअर पालन के रख रखाव एवं रहन सहन एवं खान पान का विस्तृत वर्णन करना। डिस्क्राइब द फिग फार्मिंग अमाउंट द प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट। देखिए, जो हम लोग जैसे गाय का उपयोग करते हैं ना, जैसे कि उसका देखभाल करते हैं, उसी तरह हम लोग को सुअर का भी पालन करने के लिए देखभाल करना पड़ता है। हालांकि इसमें उतना नहीं ध्यान देना पड़ता जितना गाय में देना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग इसमें केयर और प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट बारे में अच्छे से लिख देंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में बोल दीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट से लेकर आना है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।